आज हमने इसका आगे करना है। आगे हम करेंगे हाँ जी, आगे हम करेंगे इसका कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द जो है चुनकर खाली स्थान भरिए। ठीक है, अब इसमें खाली स्थान भरने हैं उचित शब्द चुन करके। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटे। खाली स्थान भरने हमने उचित शब्द चुन करके। ठीक है, तो पहला खाली स्थान हम लिखते हैं, पुस्तकालय में अच्छी अच्छी डैश आई हैं। पुस्तक की पुस्तकें क्या आई हैं? अच्छी अच्छी पुस्तकें। पुस्तकें क्या आई हैं? अच्छी अच्छी पुस्तकें। हम लिखेंगे पुस्तकें। ठीक है, फिर दूसरा, गंगा नदी से अनेक छोटी छोटी डैश निकलती हैं। नहरें क्या निकलती हैं? नहरें। लहरें। हाँ जी, नहरें। फिर है नैना, डॉक्टर हिरवंश राय की लिखी डैश बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? कविताएं। दवाई। कवि। कविताएं। ठीक है, फिर है सभी डैश मैदान में क्रिकेट खेल रही हैं। लड़कियां। सभी लड़कियां। ठीक है, चलिए ये खाली स्थान लिखिए पहले, फिर आगे करते हैं काम। खाली स्थान दिख रहे हैं आपको? बोर्ड दिख रहा है बेटे? बोलिए, बोर्ड दिख रहा है? यस दिख रहा है? बोलिए, दिख रहा है ना यस मैम। सबको? सबको दिख रहा है? यस। चलिए ये कीजिए खाली स्थान। हाँ जी बेटे, लिख लिया सबने? यस मैम। यस। यस मैम। आगे यस करें? मैम। आगे करें? इस अंकिता कर लिया आपने? यस मैम। चलिए आगे करते हैं। भूतकाल के वाक्यों को भविष्य काल में बदलिए। पहला है समीर कल पढ़ने गया था। इसका क्या बनेगा? भविष्य काल, मतलब समीर आने वाला। कल पढ़ने जाएगा। समीर कल पढ़ने जाएगा। सौरभ ने क्रिकेट का खेल खेला। सौरभ क्रिकेट का खेल खेलेगा। सौरभ क्रिकेट का खेल खेलेगा।
क्रिकेट का खेल खेलेगा। नैना कल हमारे घर आई थी। नैना कल हमारे नैना घर कल हमारे घर आई। आएगी। नैना कल हमारे घर आगे करते हैं। मोहिनी सुबह बाजार गई थी। इसका भविष्य काल क्या बनेगा? मोहिनी सुबह बाजार जाएगी। मोहिनी सुबह बाजार जाएगी। ठीक है। हाँ जी बेटे, मोहिनी सुबह बाजार जाएगी। जाएगी। हाँ, इसको लिख दूं जाएगी। मैं कि आप कर लोगे? मैं लिख देती हूँ। ठीक है, बोर्ड पे ही लिख देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ लिख के। आप भी कीजिए। सौरभ ने क्रिकेट का खेल खेला। सौरभ क्रिकेट का खेल खेलेगा। खेलेगा। फिर तीसरा है कि नैना कल हमारे घर आएगी। नैना कल हमारे घर आएगी। नंबर 4 पे है, मोहिनी सुबह बाजार गई थी। मोहिनी सुबह मोहिनी जाएगी। सुबह बाजार जाएगी। सुबह बाजार जाएगी। हाँ जी, सभी बच्चे स्पेलिंग देखो यहाँ से। ठीक है, स्पेलिंग चेक करो सभी, अपनी किसी की गलती ना हो। ठीक है, ध्यान से स्पेलिंग चेक कर
हाँ जी बच्चे, हो गया? बोलिए। भार्गव, Yes, ma'am. Yes, अंकिता, ma'am. तन्वी, रियलमी। रियलमी हो गया? रियलमी मैम 2 पार्ट रहते हैं। करो फिर, आगे करते हैं इसके। अभी इसके प्रश्न उत्तर करने हैं हमने, ठीक है? हाँ जी, शशांक हो गया बच्चे? शशांक, Yes. ओके। चलें आगे करें फिर प्रश्न उत्तर। सबकी है मिट्टी की काया। लघु प्रश्न उत्तर करते हैं अब। सबकी है मिट्टी की काया। इसका भावार्थ स्पष्ट करना है, ठीक है? मैम हो गया। हो गया? चले करें फिर आगे प्रश्न उत्तर। मैम यस। चलिए, अब पहला प्रश्न लिख लो। सबकी है मिट्टी की काया, इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। सबकी है मिट्टी की काया। मैम कौन सा चैप्टर है? 13। 13 ही तो कर रहे हैं अब, हम नया सिलेबस नहीं शुरू किया हमने, नया की है ना आगे। 12 तक तो हो गया था, 12वां चैप्टर, अब हम 13 कर रहे हैं ना। तो 13 का लघु उत्तरात्मक प्रश्न करना है पहले। सबकी है मिट्टी की काया, इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। सबकी है मिट्टी की काया, इसका भावार्थ क्या है? इसमें कवि ने क्या बताया है कि सभी जो मनुष्य हैं उनको क्या है, सभी ने क्या करना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। मतलब सभी ने क्या हो जाना है, मिट्टी में। सबका शरीर क्या है, नाशवान है। सबके शरीर ने खत्म हो जाना है, ठीक है? सबकी मृत्यु हो जानी है। इसका भावार्थ यही है कि सबकी है मिट्टी की काया, सबका शरीर क्या है, नाशवान है। ठीक है? इसका हम उत्तर लिखते हैं अब। पहले ये कर लिए तो आगे करते हैं, ठीक है? कि सबका शरीर क्या है, नाशवान है। अब हम करते हैं सबका शरीर लघु उत्तरात्मक प्रश्न का पहला, कि इन सबकी है मिट्टी की काया का भावार्थ क्या है। प्रश्न पहला लिख लो आप। पहला है उत्तर। इसका भाव यह है कि सबका शरीर क्या है, नाशवान है। ओके। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, कि सब पर नभ की निर्मल छाया। इसका क्या अर्थ है? कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आसमान सबको जो है एक जैसी छाया देता है। क्योंकि नभ क्या होता है, आसमान। आसमान सबको, सभी को एक जैसी निर्मल छाया देता है। निर्मल छाया देता है। सबको एक जैसी क्या देता है, निर्मल छाया। फिर तीसरा क्या है, देश और वेश किस प्रकार अलग हैं। देश और वेश, हर देश
का वेश मतलब वेश, पहरावा, पहरावा अपना अपना है। ठीक है, फिर है फोर्थ, कविता का कोई अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, और एक और अन्य शीर्षक बताइए। जसवंत लेट नहीं आना। हाँ जी, इसका एक और शीर्षक क्या हो सकता है बताइए। हर्षित, भार्गव, अंकिता। क्या हो सकता है एक और इसका एक और शीर्षक, बोलिए। एकता में बल है। हाँ, ये भी हो सकता है। और इससे रिलेटेड बताओ। और इससे बोलिए। और कोई आप में से बताओ, अंकिता, हर्षित, भार्गव, यश, बताइए। खुशविंदर, यस मैम। बोलो। कोई और शीर्षक क्या हो सकता है। ये देखिए, अब इनके मैंने लिखा है इसका शीर्षक, सभी इंसान एक समान। ठीक है, क्या शीर्षक है, सभी इंसान एक समान। इससे मिलता जुलता है ना ये, तो ये हम लिख सकते हैं। और पहला है हमारा कि इंसान सबकी है मिट्टी की काया। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है, इसका भाव यह है कि सबका शरीर नाशवान है। ठीक है, दूसरा दूसरा है कि सब पर नक्की निर्मल छाया। कवि ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आसमान सभी को एक जैसी निर्मल छाया देता है। तीसरा, देश और वेश किस प्रकार अलग है, हर देश का पहरावा अपना अपना है, क्योंकि हर देश के एक्सक्यूज मी हाँ जी, बोलो बेटे, बोलो। मैम, जो आपने पहला आंसर लिखा है हाँ, उसमें जो सेकंड वर्ड है नासवान नाशवान नाशवान, शो आएगा सो। श श श टू वाला। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा बोर्ड, ओ बताइए, दिख रहा है, बोलो, बोले बच्चे। अंकिता, दिख रहा है सब। हम्म, यस ठीक है। फिर है अगला कि देश और वेश किस प्रकार अलग हैं। हर देश का वेश मतलब पहरावा अपना अपना है। ठीक है, फिर है कि कविता कोई अन्य शीर्षक बताइए। कविता का ये एक शीर्षक है, सभी इंसान एक समान। ठीक है, चलिए कीजिए, ये पहले प्रश्न उत्तर पूरे कीजिए। हाँ जी, हो गए बेटे, बोलिए, बोलो बच्चे। मैम दो नो मैम 2 मिनट्स ठीक है, कर लो कोई बात नहीं, आराम से करो।
इसके अब हमारे रह गए हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर। अब हम दीर्घ प्रश्न उत्तर हैं जो वो करेंगे इसके बाद। इसका एक और शीर्षक, जैसे और शीर्षक भी आप सोच के लिख सकते हो, सभी इंसान एक समान, ठीक है, और शीर्षक भी बन सकता है, ठीक है। ये बन सकता है इसका, सभी एक धरा की संतान, ठीक है, सभी एक धरा की संतान, ये बन सकता है इसका। मानवता, ये बन सकता है एक शीर्षक, मानवता, ठीक है। और आपने ना ये लघु प्रश्न उत्तर और ये जो मैंने खाली स्थान करवाए हैं ये आपने लर्न कर लेने हैं बच्चे, ठीक है। लघु प्रश्न उत्तर और खाली स्थान। ठीक है बेटे। यस मैम। लघु प्रश्न उत्तर यस मैम। और आपने खाली स्थान अब लिख लिए सबने, ये बोलिए। यस यस मैम। और क्या बोल रहे हो? लास्ट। लास्ट रहता है, लिख लीजिए लास्ट वाला। लास्ट वाले का शीर्षक है सभी इंसान एक समान। भूल गया है क्यों इंसान, इसका एक और शीर्षक बन सकता है सभी इंसान एक समान। हर्षित हो गया, भार्गव। यस मैम। हाँ जी। और ये जसवंत आप जल्दी आया करो। शशांक, तन्वी, तन्वी तो कुछ विंदर, हर्षित, हाँ जी। हो गया बेटे। एक इसमें ग प्रश्न, हाँ जी ठीक है। एक ग प्रश्न है नीचे, दीर्घ उत्तरात्मक के नीचे। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुत देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ है कि जो धरती है सब, उसने सभी मनुष्यों को जो है एक समान माना है, मतलब कि पैदा किया है। मानव ने ही देश बनाए। इस धरती पर जब मनुष्य ने जन्म लिया फिर उसने क्या बनाया? एक समाज बनाया। समाज से क्या बन गया? देश बन गया। बहुत देशों में बसी हुई है एक तरह संतान। बहुत सारे देशों में जो है सभी संतानें कैसी हैं? सभी लोग कैसे हैं? एक जैसी हैं। बहुत देश में जैसे अलग अलग देश है तो सब देशों में इंसान तो एक जैसे ही हैं, ठीक है, चाहे उनकी शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन है तो वो इंसान ही है ना, काम तो वो इंसान वाले ही करते हैं। तो सभी देशों में लोग रहते हैं, तो उनकी जो है तो वो धरती की संतान और वो सभी एक जैसी हैं। इसलिए उसने बोला बहुत देशों में बसी हुई है। सब देशों में जो बसी हुई है जो लोग हैं वो सभी एक जैसे हैं, ठीक है। इस धरती पर अलग अलग देश हैं, उनके वेश भी अलग अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर जो प्राण बसे हैं, ठीक है, वो मानवता से अभिन्न नहीं है। तो वो क्या है? वो मानवता के क्या है? बिल्कुल उसका अंग है। चाहे हमारे क्या है देश और वेश अलग अलग हों, पर हमारे जो प्राण हैं वो अंदर जो बसे हुए हैं वो सबके एक जैसे हैं। तो हमारे प्राण एक जैसे हैं, इसलिए हम मानवता से अलग नहीं हैं। ये भाव कविता की कौन सी पंक्तियों में है? कि ये है, देश अलग हैं, वेश अलग हैं, ठीक है, मानवता से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। लास्ट पंक्तियों में है ये उत्तर, ठीक है। भावार्थ आशय स्पष्ट कीजिए इसका। ये सिर्फ पढ़ना है आपने। हाँ जी, कल हम करेंगे इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर। ओके बेटे, ठीक है जी, बोलिए।
ओके मैम। हाँ जी, ये लर्न कर लेना आपने, लघु प्रश्न उत्तर और खालिस्तान, ठीक है, कॉपी में कर लेने हैं। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय बच्चे। बाय मैम, हैव अ बाय नाइस बाय। डे। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।